नमस्कार दोस्तों, टेंसेस के इस दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे पिछली वीडियो में जहाँ पे हमने अधूरा छोड़ा था। जी हाँ, टेंसेस के 3 पार्ट और उसके सब डिवाइडेड 4 पार्ट, यानी कि कुल मिला के कितने हो गए, 4 या 12 पार्ट। जी हाँ, आपने ये 12 पार्ट अगर टेंसेस के सीख लिए तो आपकी इंग्लिश का जो बेसिक फंडा है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पूरी तरीके से आप पूरे के पूरे टेंसेस का जो फंडामेंटल है वो आपकी समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। इसमें आई सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और वर्ब हम किसको कहेंगे, प्ले को। इसमें वर्ब का पहला फॉर्म है, वर्ब का पहला, दूसरा और तीसरा फॉर्म क्या है इसको भी हम समझेंगे। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। इसमें प्ले जो वर्ब है, ठीक है, उसका पहला फॉर्म है। अगर उसी को हम पास्ट में बोले कि मैं फुटबॉल खेलता था, मैं फुटबॉल खेलता था, ठीक है, तो जो फर्स्ट फॉर्म है उसका हो जाएगा सेकंड फॉर्म, यानी कि प्ले का हो जाएगा प्लेड, पीछे ईडी लग जाएगा। ठीक है, आई प्लेड फुटबॉल। वर्ब 1 का हो जाएगा वर्ब 2। ठीक है, क्रिया जो पास्ट में हो चुकी है उसे वर्ब का पास्ट पार्ट बोलते हैं। इसी तरीके से हम आज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो इन सबको मैं एग्जाम्पल के साथ साथ आपको समझाऊंगा। इन सारे टेंसेस को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट एंड फ्यूचर इंडेफिनाइट। शुरू करते हैं प्रेजेंट काल से। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास है 3 क्रिया, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। महत्वपूर्ण नियम है इसका। मैं किताबें पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स, आई रीड बुक्स। मैं, उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, किताबें जो ऑब्जेक्ट है, पढ़ता हूँ जो कि एक क्रिया है, वर्ब है। ठीक है, आई रीड बुक्स, आई सब्जेक्ट, बुक्स ऑब्जेक्ट, रीड जो कि वर्ब है। मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड बुक्स। इसमें जो डू नॉट है, नहीं, ठीक है, उसको हम नकारात्मक में ले जाएंगे, नेगेटिव में। सब्जेक्ट आई रहेगा, वर्ब है जो रीड है, और ऑब्जेक्ट के तौर पर हम लेके बुक्स को। आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ, अफर्मेटिव है ये, क्वेश्चन मार्क। डू आई रीड बुक्स, हाँ, इंपॉर्टेंट रूल है। क्वेश्चन मार्क्स आप कैसे बनाते हैं सेंटेंस का, डू से शुरू करेंगे हम उसको। क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, हाँ, ये सब क्वेश्चन मार्क है जो यहाँ पे डू की जगह अलग अलग लग सकते हैं। हाँ, वेयर, व्हाट, आई, जो कि आई को हम बोलेंगे मैं, डू का मतलब क्या होता है, क्या। इसी तरीके से हम आगे पढ़ते हैं। डज का मैं आपको बताता हूँ, सिंपल रूल है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है जो हम अगले एग्जाम्पल में सीखेंगे। मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो डू नॉट है, ठीक है, उसी के साथ वो डू और डज का फंडा जुड़ा हुआ है। जहाँ के आई है वो सिंगुलर में मैं, और ही, सी और इट जहाँ पे भी लगता है वहाँ पे डज नॉट होगा, डज नॉट। जहाँ पर आई होगा वहाँ पे डू होगा, ही, सी, इट में डज होगा। मैं किताबें पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स। अगर देखा जाए तो ही, सी, इट, अगर ये लगा हो तो आपके वर्ब के पीछे एस लग सकता है। ही गोज टू कॉलेज, ही रीड्स बुक्स। इसी तरीके से आपने ये सब सीखा। प्रेजेंट इंडेफिनाइट का नियम 1, कभी भी कोई वाक्य वू से प्रारंभ होता है तो, वो WHO से प्रारंभ होता है तो उसके साथ डू या डज का प्रयोग नहीं होता। हु गोज टू कॉलेज,
हु गोज टू कॉलेज, हु मेक्स अ नॉइज, इसमें डू या डज नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क कहाँ से शुरू हुआ है, WHO से। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। कभी भी वाक्य में डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो ध्यान से समझिएगा, डू और डज यूज होता है तो मेन वर्ब जो होता है उसमें से एस या एस हटा दिया जाएगा। मेन वर्ब क्या है, खाता हूँ, पीता हूँ, वो उन सब में एस या एस नहीं लगता है। आगे पढ़ते हैं हम पास्ट इंडेफिनेट पर। अगले हमारा ये टेंस जो है उसके भी 3 पार्ट है, ठीक है, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक। उसी के हम नियम पढ़ेंगे अभी इन एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए शुरू करते हैं। कोई काम हो चुका है तो उसका जो नियम है, रूल नंबर 1, सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की दूसरी फॉर्म लगेगी। क्या, ध्यान से समझिएगा, वर्ब की दूसरी फॉर्म लगेगी। तुम हिंदी बोलते थे या तुमने हिंदी बोली, यू स्पोक हिंदी, ठीक है। हिंदी ऑब्जेक्ट, यू आपका सब्जेक्ट है, स्पोक जो है वर्ब, ठीक है, वो स्पीक जिसका वर्ब 1 बोलते हैं उसका सेकंड है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है स्पोक। नेगेटिव, हम नेगेटिव अगर वाक्य बनाना चाहे, सेंटेंस बनाना चाहे, तुम हिंदी नहीं बोलते थे, यू डिड नॉट स्पीक हिंदी। यहाँ पे देखिए ध्यान से, डिड नॉट आ चुका है अभी यहाँ पे, तो वर्ब की सिंगल फॉर्म ही लगेगी, हाँ, दूसरी फॉर्म नहीं लगेगी। नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ सिंगल फॉर्म लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसमें डिड ही लगेगा। V2 का V1 हो जाएगा, स्पोक है V2, V1 उसका क्या है, क्रिया का मूल वचन क्या है, तो स्पीक, ठीक है। यू डिड नॉट स्पीक हिंदी। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य, वो कैसे बनाते हैं। क्या तुम हिंदी बोलते थे, डिड यू स्पीक हिंदी, डिड यू स्पीक हिंदी। इसमें डिड जो कि क्रिया है, डू और डज, हाँ, थे, है, हाँ, उसी को हम डिड के साथ लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो सिंगुलर है। उसके साथ क्या लगेगा, तो हमने सीखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्या, स्पीक। प्रश्न वाक्य में, क्वेश्चन मार्क वाक्य में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये अपनी किताब में आप ध्यान से लिख लीजिए, ठीक है, कि डिड के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। प्रश्नवाचक वाक्यों में डिड सब्जेक्ट के पहले होगा। वो से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं करते। ये भी वो पिछले वाले जो हम वाक्य सीखे उसी की तरह सेम रूल यहाँ पर भी लगेगा कि जो भी वो वेंट टू कॉलेज, तो इसमें डिड नहीं आएगा क्योंकि WHO के साथ डिड नहीं आता है। इसमें गो का क्या हो जाएगा, मूल रूप का V1 का V2 हो जाएगा। गो, वेंट और गोन। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म है और गोन जो कि V3 है। तो इसके साथ हम ये टेंस पूरा करेंगे। अगले और लास्ट की ओर चलेंगे हमारे सेशन पे। फ्यूचर जो हम भविष्य में जो हो रहा है उसको हम यहाँ पे दर्शाएंगे। उसके भी 3 है, पॉजिटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव। उसके इम्पोर्टेंट रूल हम सीख लेंगे और आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करेंगे। भविष्य में होने वाले काम को बताया जाता है इस टेंस में, ठीक है। तो हम इस टेंस में आगे पढ़ेंगे कि आप हिंदी बोलेंगे, ठीक है। यू विल स्पीक हिंदी, यू विल स्पीक हिंदी। तो विल वापस WI वाला आ गया, स्पीक इसके साथ क्या हो गया, तो V1 जो कि क्रिया है बोलने की, उसको हम स्पीक बोलेंगे जो कि मूल रूप है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। यू विल स्पीक हिंदी। इसी को ही हम अगर नेगेटिव में लेते, आप हिंदी नहीं बोलेंगे, तो यू विल नॉट स्पीक हिंदी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, नोट कहाँ पे आ गया, वर्ब जो कि हमारी क्रिया है स्पीक, और विल जो कि फ्यूचर बताता है, उनके बाद और वर्ब के पहले, ठीक है। वर्ब के पहले और विल के बाद बीच में क्या आ गया, नोट आ गया। कौन सी सेंटेंस बन गई, नेगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और अगर क्वेश्चन मार्क बनाए, क्या तुम हिंदी बोलोगे,
विल यू स्पीक हिंदी। हाँ, देखा आपने, विल पहले आ चुका है। तो इसी तरीके से हमने आज सीखे 3 सेंटेंस। ठीक है, अगली हमारी अगर वीडियो आएगी, ठीक है, तो उसमें हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।